हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त देव। आज हम नए ब्लॉग के लिए जा रहे हैं हल्द्वानी में हम आपको दिखाएंगे जिम कॉर्बेट पार्क का संग्रहालय, जहां जेम्स ए जिम कॉर्बेट रहते थे। उसके बाद हम जाएंगे शीतला माता मंदिर, जो हल्द्वानी से 8 किलोमीटर आगे है। दोनों टेम्पल आपको आज दिखाते हैं अपने ब्लॉग में, देखिएगा। चलिए हमारे साथ। और अब हम घर से निकल रहे हैं। के बाहर चलकर देखते हैं कितनी धूप है और मौसम कैसा हो रहा है। सामने हमारी स्कूटी खड़ी है और धूप मौसम देखिएगा, मौसम कितना गर्म हो रखा है, कितनी धूप हो रही है, चिलचिला। अब हम बाजपुर शहर में पहुंचते हुए और बाद की मेन मार्केट में घूमते हुए और आगे हल्द्वानी की तरफ को बढ़ते हुए धीरे धीरे बाजपुर शहर बहुत सुंदर शहर है। और हम बाजपुर शहर के मेन चौराहे पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से एक रोड जो रामराज रोड जो कट रहा है वो बन्ना खेड़े को जा रहा है। ये सामने वाला जहाँ गाड़ी मुड़ रही है ये देखिएगा, ये भगत सिंह चौक है। और इसके जो सीधे जा रहा है ये हल्द्वानी जा रहा है। और हम अब चलेंगे सीधे हल्द्वानी वाले रोड पे, क्योंकि हमें हल्द्वानी जाना है आज। और ये देखिए यहाँ की मार्केट कितनी सुंदर। रुको जरा, सब्र करो। चलिए, और ये हम पहुंच चुके हैं अब नया गांव का मोड़। ये मोड़ पे एक रामनगर से रोड आता है और एक बाजपुर से। हम बाजपुर वाले रोड से आए हैं और हम आपको दिखाते हैं दूसरा वाला रोड। ये सामने रोड है, ये बाजपुर रामनगर वाला रोड है। ये सीधा रामनगर से हल्द्वानी को जाता है और हम इसी रोड से आगे को सीधे आगे बढ़ते हुए सामने देखेंगे। हाय दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं काला डोंगी, और काला डोंगी में मैं पहुंच चुका हूं अब आपके जिम कॉर्बेट का संग्रहालय में, जहां जेम्स ए कॉर्बेट रहते थे। उनके घर के कुछ हम देखते हैं, उनके दृश्य। और आइए चलिए यहाँ पे हम प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे। और सबसे पहले हम काउंटर पर पहुँच चुके हैं। काउंटर पर हम टिकट लेंगे और टिकट लेने के बाद हम आगे घूमेंगे और आपको दिखाएंगे जिम कॉर्बेट के जो भारत में आए थे 1875 में, और उसकी उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1950 में, 19 जुलाई 1955। और बीच में जो उन्होंने एक जिम कॉर्बेट जी एक अच्छे लेखक और एक प्रकृति के अच्छे जानने वाले और एक शिकारी, सभी कुछ उसमें गुण उनके पास गुण थे। और चलिए, मानना है कि इन्होंने जिम कॉर्बेट में कम से कम 99 आदमखोर शेरों को मारा था और 100वें शिकार में वो खुद घायल हो गए थे। और कुछ दिनों के बाद उसी से उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब हम चलते हैं। काउंटर देख लीजिए, काउंटर खिड़की है और हम अब आगे। चलिए अब हम चल रहे हैं अंदर, यहाँ का दृश्य दिखाते हुए। और ये देखिए उनका सामने फ़ोटो, सबसे पहले हम दिखाते थे उनका ही, जेम्स ए जिम कॉर्बेट। ये उनका फ़ोटो है, प्रिज्मा लगा रखी है। ये फ्रांस के रहने नागरिकता मिली हुई थी इनको। और उसके बाद हम चलते हैं अब सीधे उनके संग्रहालय में अंदर। ये देखिएगा, यहाँ पे बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ के कुछ पर्यटन। सामने से हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कुछ घास के मैदान, कितनी सुंदरता है बनी हुई है। तुम्हारे आज तो देवता पूजी होंगे हमारे तो। चलिए, कुछ टूरिस्ट लोग यहाँ पे आ रखे हैं। अब हम जिम कॉर्बेट संग्रहालय में जा रहे हैं और कुछ उनकी यादें जो यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से दर्शा रखा है। और सबसे पहले आप दिखाएंगे यहाँ पे उनका एक प्रतिबिंब, ये आप हम देख सकते हैं। और उसके बाद कुछ नोटिस बोर्ड पे कुछ लिखा है, ये उनका पुराना फ़ोटो है जिम कॉर्बेट जी का। और हम इसके अंदर अब प्रवेश करेंगे। और ये देखिए उनका प्रदर्शनी सामने
प्रदर्शनी की साइट इधर से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले उनका बचपन का फ़ोटो, ये उनकी माँ के साथ, ये सामने देखिएगा आप। फिर उसका नेक्स्ट फ़ोटो, ये जिम कार के पिता क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट। और ये सामने सीधे कुछ जैसे, और ये कुछ उनके कुछ पल आगे के, जब ये जंगल में शिकार करने के लिए जाते थे। और उसके बाद मानना है कि ये प्रकृति के भी अच्छे प्रेमी होते थे, इसलिए देखिए एक फ़ोटो उनका जो हार्ट पे उन्होंने एक वर्ड रखी है, देखिएगा। उसके बाद उनका अगला ये देखिएगा सामने, बचपन से लेकर जवानी तक के सारे ही फ़ोटो इनके यहाँ पे उपस्थित हैं। और जब वो यहाँ काला ढोंगी पहुँच गए थे, और ये देखिए कितना प्यार अच्छा दृश्य है। एक कैप्टन भी हुआ करते थे वो। और ये देखिएगा सामने, और ये देखिए काला ढोंगी जंगल जिम कॉर्बेट के कुछ दृश्य कितने प्यारे हैं, पुराने दृश्य हम देख सकते हैं। धीरे धीरे हम चलिए। और ये देखिए, ये जो आप सामने शेर देख रहे हैं और जिम कॉर्बेट जी को देख रहे हैं, ये चंपावत का दृश्य है। जब पुराने समय पर जब 462 लोगों का जब ये शेर शिकार कर चुका था, तो वहाँ के लोगों ने जब इन कॉर्बेट जी को कहा था कि हमारे यहाँ एक आदमखोर शेरों ने 462 लोग मार चुके हैं, जिसके लिए आप शिकार करिए, आइए। तो इनको बुलावा था, तो यहाँ से ये गए और वहाँ जाके इन्होंने इस शेर का शिकार करा। इस शेर के शिकार में वो घायल भी हो गए थे। ये देखिए, चंपावत का इस शेर ने 462 लोगों को मारा था। उसके बाद हम आगे चलेंगे और ये देखिएगा कुछ उनके हेडलाइन देखिए, कुछ उनके नोटिस। ये 7 फरवरी 1952 CEO स्टेट ऑफ बैंक के द्वारा मिला हुआ है। और ये देखिएगा एक और फ़ोटो उनका, और ये सामने देखिएगा कितने प्यारे प्यारे फ़ोटो। केन्या में कॉर्बेट आप देख सकते हैं। जिम और मैगी ने 1947 में, देखिए 1947 में छोड़ कन्या के जाने का फैसला किया, वहाँ से उनके मित्र। और ये देखिए सामने देखिए कितना प्यारा फ़ोटो है, ये देखिए। और ये सामने देखिए कुछ कॉर्बेट के ब्रिटिश सहयोगी, जो उनके कुछ सहयोगी थे, दोस्त थे, जैसे हमारे आसिफ जी हैं, वैसे भी उनके कोई मित्र कुछ दोस्त थे। उन दोस्तों में से ये देखिए, ये बोर्ड में सामने लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, और ये कुछ यहाँ के लोकल, उत्तराखंड के कुछ लोकल व्यक्ति जो उनके साथ रहते थे। और ये कुछ भारतीय है। और ये देखिएगा सामने, ये देखिएगा जो उनके साथ शिकार के समय पे उनके साथ चलते थे। और आगे देखिएगा, और एक यहाँ पे आके हमें पता चला कि ये दयालु स्वभाव के व्यक्ति भी थे। ये देखिएगा, ये देखिए भारत के कुछ लोगों को वो सहायता करते हुए। और ये देखिए इस बोर्ड पर लिखा भी है, एक दयालु व्यक्ति। और ये देखिए, और दूसरा है प्राकृतिक प्रेमी, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो आप खुद भी देख सकते हैं। और ये देखिएगा एक बहुमूल्य व्यक्ति के धनी थे। और ये देखिए उनके कुछ कितनी प्यारी पेंटिंग है उनकी। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। अंदर पहुंचते हैं तो ये देखिएगा सामने कॉर्बेट की धनोवर, ये देखिएगा सामने देखिएगा। और एक और उनके द्वारा बनाई गई हुई एक पेंटिंग, ये सामने शेर पानी पीता हुआ। और ये देखिए कॉर्बेट का एक बहुत ही प्यारा दृश्य है, इसमें कुछ हिरन, कुछ हाथी, कुछ मगरमच्छ और दिख रहे हैं। ये भी उनके द्वारा ही बनाई गई थी। और ये सामने देखिएगा जिम कॉर्बेट जी के। और ये देखिए जो सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रही है, वो सबसे पहले शिकार किया था उन्होंने। ये शिकार किया था उन्होंने 1890 में, जब पहला शिकार किया था, जब नैनीताल में एक आदमखोर शेर ने लोगों का जीना हराम कर दिया था।
तो उस समय उन्होंने इस शेर का शिकार करके लोगों को राहत दी थी। चलिए आगे चलिए, हम आपको दिखाते हैं जिस पर बैठ के वो शिकार करना जाते थे। ये देखिए, स्थानीय लोगों की मदद से और कि जिस पे वो शिकार करने के लिए इसी यंत्र पे या इसी गाड़ी पे आगे कुछ लोग पीछे कुछ लोग मिलकर और बीच में ये सामने जिम कॉर्बेट जी इस पर बैठते थे और जब शेर का शिकार करने के लिए जंगल में सफारी करने के लिए जाते थे। देखिए उनके समय के कुछ बर्तन देखिएगा, ये सामने देखिए, ये देखिए उनकी चाय पीने की कप, कुछ भोजन के हले प्लेट, और ये देखिए कुछ उनके सामान आरी सोवा, कुछ दवाइयाँ, कुछ प्लेट, और ये देखिए सामने देखिए उनका हेड, ये हेड उनका, और ये देखिए उनका डंडा, ये देखिए सब कुछ उन्हीं का है। और ये चलिए अब अंदर हम अंदर चलते हैं। और ये देखिए अभी तक, और ये देखिए सामने उनके कुछ सामान, पुराने सामान जिसके वो बैठकर और कुछ हिस्ट्री लिखते थे और लोगों को संबोधना करते थे। और ये उनका सोने का बिस्तर, और अंतिम समय जब वो इस संसार को छोड़कर गए थे तो वो इसी बेड पे थे, ये देखिए। और ये इसी पे बैठकर वो लोगों को बताते थे, जानकारियाँ देते थे। और ये सामने आप देख भी सकते हैं, बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं, मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए उस समय का जो लाइट, पहले लाइट तो होती नहीं थी, तो लाइट का जुगाड़ करने के लैंप, ये देखिए आज के टाइम पे ये लैंप आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, ऐसा आप खुद ही देख सकते हैं। मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी दी गई है बिल्कुल सत्य हैं, और अगर किसी को लगता है कि ये सब कुछ झूठ है तो आप खुद जिम कॉर्बेट के संग्रहालय काला ढोंगी आकर देख सकते हैं। और ये देखिएगा नैनीताल के जंगल में नैनीताल के तालाब में मछली पकड़ते हुए, ये देखिए कितना प्यारा फ़ोटो है इनका। और ये हम बाहर जाते हुए ये देखिएगा। वो हम चलते हैं आगे, और आगे आपको कुछ और दिखाते हैं। उनका एक और म्यूजियम, सब उनके पुराने समय का है। ये देखिए अभी हमें पता चला है नरभक्षी गुलदार का शिकार, ये इन्होंने 4थे नंबर का शिकार किया था। और ये कि उनके द्वारा एक साइन करा हुआ लेटर। और ये सामने देखिएगा, ये इनके प्यारे मित्र जो उनके साथ शिकार पे हर समय जाते थे। हमने पीछे आपको फ़ोटो भी दिखाया था। मानना है कि ये 50वां शेर था जब उन्होंने आदमकोट शेर का शिकार किया था। ये सामने ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये 50वां है। और देखिए उसके बाद जो अपने मित्रों के साथ खाना पीना और मज़ा गश्ती करते हुए, और ये देखिए ये उनका ही सब सारा सामान है, आप देख ही सकते हैं। ये देखिए क्या अपने पीछे भी कुर्सी दिखाई थी आपको, उस वही चेयर है ये, इस पर बैठे हुए वो अपना धूम्रपान का लुत्फ़ उठाते हुए। और ये देखिए सामने कुछ लिखा भी है, आप देख सकते हैं, चेतावनी लिखी हुई है इस पर। और ये देखिएगा सामने कुछ उनके और फोटो, और ये सब कुछ उसी का टाइम का बना हुआ है। अब सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया है, सब पहले का बना हुआ है, बस कलर वगैरह कर दिया है और कुछ नहीं है। ये संदूक भी देखिए, कुछ सामान उनकी जो बंदूक है वो इसी के अंदर रखी है जिससे वो शिकार करते थे। इसे हम खोल नहीं सकते क्योंकि इसमें 2-2 बड़े-बड़े ताले लगे हुए हैं। और ये सामने से हम आपको दिखाते हैं जंगल, चलिए। और ये देखिए पीछे सब कुछ जंगल है, यहाँ जंगल ही जंगल है। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपका दोस्त देव कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर कुछ गलती दिखी है तो मुझे मैसेज द्वारा कमेंट करके राय भी दीजिए कि ये चीज़ गलत है आपकी। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। बाय।